हरे कृष्ण। हरि ओम तत्सत। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्र नाम ने पुरुषाय शाश्वत सहस्र कोटि युगाय नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, सुबह सुबह के समय का सदुपयोग कर लें। इस समय की सत्संग चर्चा बड़ा महत्व रखती है, बड़ा प्रभाव पड़ता है दिल पर भी और दिमाग पर भी। इसलिए प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में इस सत्संग चर्चा का लाभ उठाएं और ये सत्संग चर्चा सबके पास है, इस पर विश्वास लाएं। आज दिन गुरुवार है, जिसे बृहस्पतिवार, वीरवार और जुमेरात भी कहते हैं। लगते असोज की आज 8वीं तिथि है। विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 10 सितंबर सन 2020। कई बार हम भी आपकी याद दिला चुके हैं और परमपिता परमात्मा भी हमारे पूरे जीवन भर हमें संभलने का मौका देते रहते हैं, ज्ञान की आंखें खोलने का मौका देते रहते हैं। और शायद आप सभी जानते हैं, ये मनुष्य जीवन उसी समय सफल होता है जब इसे स्वयं का आत्मबोध हो जाए और इसमें इसकी स्थिति हो जाए। आत्मबोध होते ही ईश्वर दर्शन स्वतः हो जाता है, फिर प्रयास नहीं करना पड़ता। प्रयास करना पड़ता है आत्मबोध के लिए। इसके लिए बहुत सारे साधन हैं। जो भी साधन अनुकूल जचता हो, उस पर मन वचन कर्म से एक होकर प्रयास शुरू कर दें। हम सभी मनुष्यों का, चाहे हम स्त्री शरीर में हैं चाहे पुरुष शरीर में हैं, सबसे पहला और सबसे अंतिम कर्तव्य शरीर से ऊपर उठकर स्वयं को जानना है। और इसके लिए अनुकूल अवसर आते ही हमें सावधान हो जाना चाहिए और परमपिता परमात्मा की अहेतु की कृपा का तुरंत लाभ उठाना चाहिए। संसार से जो हमें मिला है या मिल रहा है या मिलने की संभावना है, वो अस्थायी है। संसार की हर उपलब्धि अस्थायी है, जिसे अंग्रेजी में टेम्परेरी कहते हैं। और स्वयं को जानने के बाद जो उपलब्धि प्राप्त होती है, उसे आध्यात्मिक उपलब्धि कहते हैं। वो स्थिर होती है, जिसे इंग्लिश में परमानेंट कहते हैं। अब देखिए, दो आदमी हैं हमारे आपके सामने। एक तो संसार की उपलब्धियों में झुका हुआ है, दिन रात एक किए हुए है। एक शब्द है देखा, येन केन प्रकार है, जैसे तैसे मर्यादाहीन होकर गलत से गलत कर्म करके भी वो संसार की उपलब्धियां प्राप्त करनी चाहता है। उसमें पैसा भी है, उसमें पद भी है, उसमें मान सम्मान भी है। वो दिलो जान से जुटा हुआ है उसमें। और कई बार तो जीवन भर वो सफल भी नहीं हो पाता,
और यदि हो भी जाता है उसे उसका वांछित पद भी मिल गया और धन भी काफी हो गया उसके पास, अगर वो नंबर 2 का धन है तो वो खुद उसे सुखदायक नहीं होकर दुखदायक होगा। ये सदा का नियम है और ईश्वरीय नियम है। ईश्वर के नियम ना कभी बदलें और ना कभी झूठे हों। यदि अज्ञानवश या माया की भाषा बोलते हुए हमारे मन में कभी ये आवे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो हमारी अपनी भूल है। ईश्वर के नियमों को जब जब कोई मनुष्य चुनौती देता है, ईश्वर के अनुशासन से बाहर होकर चलता है, संसार की दौड़ में शामिल हो जाता है, उसे हर बार पछताना ही पड़ता है। पश्चाताप ही उसके हाथ लगता है, क्योंकि उसकी सारी उपलब्धियां अस्थिर हैं, टेम्परेरी। वो बाहर से खुश नजर आता है लेकिन अंदर से उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता, आंतरिक खुशी उसे कभी अनुभव नहीं हो सकती। ये हमारे सभी प्राचीन ऋषि मुनियों का और धर्म ग्रंथों का और बल्कि हमारी अंतरात्मा का भी अनुभव है। इसका लाभ उठाएं और आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक महापुरुषों की जीवनियां पढ़ें, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र आदि धर्म ग्रंथ पढ़ें और पढ़कर जो समझ में आवे उसे जीवन में उतारें। अगर कोई बाधा है जाने हुए ज्ञान को प्रयोग करने में, कोई बाधा है, उस बाधा को अपने हृदय में स्थित बैठे प्रभु से निवेदन करें, लेकिन पूर्ण सच्चाई के साथ। 4 शब्द सुने होंगे आपने हमारी किसी वीडियो में। जब तक उन 4 शब्दों का हम पे प्रभाव नहीं होता, हम उन्हें हृदय से स्वीकार नहीं करते, तो हमारा संबंध आत्मा से या परमात्मा से कभी नहीं हो सकता। वो शब्द हैं सरलता, सादगी, सच्चाई और समर्पण। इनको व्यवहारिक रूप देने के बाद ही ज्ञान का रास्ता खुलता है, ईश्वर से मिलने का रास्ता खुलता है। हम चाहे स्त्री शरीर में हैं, चाहे पुरुष शरीर में हैं, चाहे अनपढ़ हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे अमीर हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे ईसाई हैं, कुछ भी हैं, हम सभी परमात्मा के सुपुत्र हैं। और सुपुत्र का जो दायित्व होता है वो माता पिता को तन मन धन से सेवा करके प्रसन्न करने का होता है। सुपुत्र उसे ही कहते हैं जो माता पिता को कुछ भी कहने की आवश्यकता ना पड़े। सुपुत्र उनके मनोगत भाव पहचान लेते हैं और उसके अनुसार ही आचरण भी करते हैं। और बाकी 2 प्रकार के जो पुत्र होते हैं, पुत्र और कुपुत्र, वे स्वयं तो धोखे में रहते ही हैं, दूसरों को भी धोखे में रख देते हैं। पुत्र तो फिर भी कुछ संभला रहता है, क्योंकि पुत्र भी अनुशासन में रहता है और माता पिता आदि गुरुजनों की आज्ञा मानता है। उसे स्वयं की अकल नहीं होती, उसे खुद कुछ नहीं सोचता, लेकिन वो माता पिता का कहा नहीं लेता। जो वो कहते हैं, चाहे वो नाराजगी से चाहे प्रसन्नता से, कुछ भी हो, वो उनकी आज्ञा को स्वीकार कर ही लेता है। उसका भी कल्याण हो जाता है देर सवेर। लेकिन जो कुपुत्र की संज्ञा में आते हैं, मोटी भाषा में कपूत कहते हैं जिसे, वो तो आप भी दुखी रहते हैं और घर वालों को भी, पास पड़ोस को भी और पूरे मानव समाज को भी दुखी करते रहते हैं। खुद भी दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। ये उनकी आदत हो जाती है, वो किसी की बात नहीं मानते और उनका मन भी स्वच्छ नहीं हो सकता कभी। उनके मन में, उनकी बुद्धि में, उनके चित्त में कलमश भरे रहते हैं। वो अहंकारी होते हैं,
और दिखावे की भक्ति भजन करने में सबसे आगे होते हैं, लेकिन उसका सुखद परिणाम उन्हें कभी प्राप्त नहीं होता। इस कपूत की संज्ञा से बचें। कपूत की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए हमारे आपके ऊपर, तब जाकर मनुष्य जीवन सफल होता है। इस पर बार बार विचार करें। और हमारे महापुरुषों द्वारा बताए गए इस नियम को कभी ना भूलें। आप जब चाहें सन्मार्ग की ओर चल सकते हैं, जब चाहे कुमारगामी हो सकते हैं। अगर आप इस समय कुमारगामी हैं, संसार और संसार के भोग आपको अच्छे लगते हैं, माता पिताओं की, गुरुजनों की आप परवाह नहीं करते, खुद अंतरात्मा की भी आप परवाह नहीं करते, अंतरात्मा की आवाज़ आप नहीं सुनते, तो आप कुपथगामी हैं। आप रावण और कंस के परिवार में से हैं। और इन परिवारों को भगवान आमूल चूर्ण नष्ट करने के लिए सदा कभी राम रूप में आते हैं, कभी कृष्ण रूप में आते हैं, और इनका एक भी सदस्य जिंदा नहीं रह सकता। ये सच्चाई है और सबके लिए। इस पर प्यार से गौर करें, जातिवाद से ऊपर उठें और अपनी निजी मान्यताएं जो पड़ गई हमारे मन में, उनसे ऊपर उठें। आत्मा की जो परिभाषा हमारे शास्त्रों में बताई है, उसको जीवन में लागू करें। ये झूठी मान्यताएं, झूठे ढकोसले, झूठे दिखावे, रजोगुण और तमोगुण, इनसे दूरी बनाएं। हालांकि तीनों गुण शरीर के लिए आवश्यक हैं, लेकिन अधिकता सतोगुण की होनी चाहिए। सतोगुण ही केवल इस प्राणी को धर्म की ओर, ईश्वर की ओर लेकर चलने में समर्थ होता है। रजोगुण क्रिया में लगाता है, बैल की तरह कमाता है आदमी, लेकिन वो सच्चाई की परवाह नहीं करता रजोगुणी आदमी, और न उसके किए गए पुण्य कर्मों का फल उसे मिलता है। श्री भगवद गीता में भगवान ने बिल्कुल खुलकर कहा है, रजोगुणी का आश्रय लेकर जो काम करते हैं उनका फल में नहीं देता। और रही तमोगुण की बात, अगर तमोगुण की अधिकता है तो वो अज्ञान को ज्ञान मानता है, मूढ़ भाव आ जाता है उसमें, अपनी किसी गलती को स्वीकार ही नहीं कर सकता, अपनी हर गलती की सफाई देता है बड़े अच्छे ढंग से, बड़े अच्छे शब्दों में। अधिक सोता है, अधिक खाता है, अधिक बोलता है, अपने से अधिक किसी को नहीं मानता। शिष्टाचार बस भले ही वो कह दे कि हमसे सब अच्छे हैं, लेकिन अंदर से वो इसको स्वीकार नहीं करता। उसके अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ होता है, और वो हमेशा ज्ञान को ज्ञान माने रहता है। वो बड़ा भयंकर परिणाम भोगता रहता है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता रहता है, और हटता भी नहीं, किसी के समझाए से मानता भी नहीं। बहुत दुर्गति होती है उस आदमी की। इसलिए तीनों गुणों को पहचानें और अपने भोजन में सतोगुण की अधिकता करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें। स्वाद से ऊपर उठें, भोजन के स्वाद के साथ साथ उसकी गुणवत्ता भी देखें। ये परम कर्तव्य है हमारा आपका। और इन बातों को बार बार चिंतन करें और अपने प्रभु से संबंध जोड़ें। हर हालत में, हर कीमत में प्रभु से संपर्क हुए बिना, मनुष्यता की परिभाषा जाने बिना और मनुष्यता को प्रयोग किए बिना कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ, न होगा। बस आज इतना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर है 7500397535। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9690544725। हम अपने नए श्रोताओं से वही निवेदन करते हैं जो सभी श्रोताओं से करते आए। विवेकवान समाज को YouTube पर जाकर खोजिए।
और लाउड स्पीकर को क्लिक करके बोलिए विवेकवान समाज योगी कृष्णानंद। अगर मिल जाता है तो उसका लाभ उठाइए, और चाहते हुए अगर नहीं मिला है तो अपना नाम इस 96 वाले नंबर से हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, तो हम लिंक भेज देंगे आपके पास। आप इसका लाभ उठाइए। ये विवेकवान समाज जन कल्याण के लिए है और सभी के लिए लाभकारी है। इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद। ओम शक्राय नमः।